क्वेश्चन इज मैच द कंपाउंड इन लिस्ट 1 विद अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को आपको क्या करना है, मैच करना है। ये क्वेश्चन ये एडवांस 2025 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके। देखिए इधर तो आपको कंपाउंड दिया गया है, इधर आपको इसका रिएक्शन दिया गया है, किसके साथ आप क्या करवाओगे तो क्या बनेगा। तो एक एक करके पहले क्या करते हैं, इधर से ही चेक कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है इसमें, रिएक्शन विथ फिनाइल डायजोनियम सॉल्ट गिव येलो डाइस। इधर अगर आप ये देखोगे कोई ये कंपाउंड, तो इसमें आपको ये येलो डाइस किसके साथ डायजोनियम सॉल्ट देता है, एनिलीन के साथ देता है, फिर फिनॉल के साथ देता है, डायजोनियम सॉल्ट रिएक्शन करता है। तो यहाँ आपको एनिलियम आयन ये दिया गया है, तो इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, आपको कपलिंग रिएक्शन होगा, और कपलिंग रिएक्शन से ये आपको क्या देगा, ये येलो डाइस देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर का हो गया आपका फर्स्ट। देन रिएक्शन विथ ninhydrin gives purple color and it also react with FeCl3 to give violet color। देखिए FeCl3 to give violet color, अगर फिनोलिक ग्रुप को आप रिएक्शन करवाते हो नेचुरल FeCl3 से तो आपको पर्पल या फिर वायलेट कलर देता है, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, फिनोलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो इसमें फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए, तो फिनोलिक ग्रुप आपको किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। और रिएक्शन विथ ninhydrin gives पर्पल कलर, तो ये ninhydrin टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट होता है यूज फॉर किसके लिए, एमिनो एसिड प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड कंटेनिंग फ्री एमिनो ग्रुप जिसमें हो, है ना। तो इसमें आपका फ्री एमिनो ग्रुप भी है और ये फिनोलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो आपका सेकेंड का क्या हो जाएगा 2, तो पी का आपका हो गया सेकेंड। देन रिएक्शन विथ ग्लूकोज विल गिव कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन, तो ये तो आपको बहुत ही ये पॉपुलर रिएक्शन है। ये आप क्या करते हो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो ग्लूकोज का, तो यहीं अगर आप ग्लूकोज का रिएक्शन करवा दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकोजोन बन जाएगा। ये CH होल थ्राइस, ये आपका हो गया ग्लूकोज, है ना। इसका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं दोनों का रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट यहाँ बनता है, इसका प्रोडक्ट यहाँ बना रहे हैं, इसका प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। यहाँ N, ये भी N ही आ जाएगा, S6H5, फिर सेम यहाँ C डबल बॉन्ड N C6H5, और ये आपका ऐसे ही CHOH होल थ्राइस, और ये CH2OH। ठीक है, ये आपका हो गया ग्लूकोसाजोन, तो यही प्रोडक्ट बनता है। तो आपका ये तो हो गया थर्ड के लिए S। उसके बाद क्या है, लेसिजिन extract of the compound treated with the dilute HCl followed by addition to aqueous FeCl3 gives blood color। देखिए आपका ये जो होता है ना लेसिजिन एक्सट्रैक्ट, ये किसके लिए यूज होता है, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर एक ही कंपाउंड में हो तो इसका यूज होता है, इस टेस्ट का यूज करते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड तो दिख ही नहीं रहा है जिसमें सल्फर है, तो ये आपका किसी में नहीं होगा। देन आपका एक ही बचा इसके लिए, ये होगा आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव ninhydrin टेस्ट एंड इट डज नॉट गिव पॉजिटिव पैथेलिन डाई टेस्ट। तो पॉजिटिव पैथेलिन डाई टेस्ट किसके लिए होता है, इसमें क्या कहते हैं, आपको फेनोलिक ग्रुप होना चाहिए उसके लिए, तो इसमें तो फेनोलिक ग्रुप है नहीं। और इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे NH2 हो जाएगा। तो आपको ये टेस्ट तो देगा क्योंकि फ्री एमिनो ग्रुप है ही इसमें, तो ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। तो ये भी आपका हो गया Q का 4, है ना, S का 3। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा गिवन ऑप्शन में कौन सा ये दिया हुआ है। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।